तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो आता है प्लस, अब प्लस प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है? प्लस है ना। अब प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस, ऐसे ही होता है ना। ये गुणा करना था। इसको कैसे बनाए हैं, बनाए हैं क्या कोई? चलो ठीक है, देख ले, मिला लेना। इसको कैसे बनाओगे बताओ? गुणा किए हो, गुणा से भी आसान विधि बताएं। आप क्या करो, देखो दोनों में 6 है, 6 को ले लो कॉमन, तो बच जाएगा -33 और +35। 6 गुना और 35 में से 33 गया, 2 12 आंसर आएगा। तू लोग कितना लाया? जोड़ दिया क्या उसको? तीसरा तीसरा में दिया है 83 गुना -91 और प्लस -91 गुना 17। डायरेक्ट बनाया जा सकता है इसको, कैसे बताओ? इसमें क्या कॉमन लेंगे? ध्यान से देखो, 91 दोनों में है -91 है, तो हम क्या करेंगे? -91 कॉमन ले लेंगे, तो ये गुना हुआ, ये आया 83 या +17, 83 या +17 -91 गुना 83 या 17 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 8 1 9 1 10 100 आएगा -9100। पता चला कैसे हुआ है? अब बताओ, इसका प्रयोग, इसको बनाना है +52 गुना +99। इसको कैसे बनाएंगे बताओ? गुणा करेंगे ना, हम एक और आसान विधि बता रहे हैं। क्या करेंगे, कोई बता सकता है? नहीं पता चल रहा है तो ऐसे करो, देखो 52 ये लिखल है ना, 99 को लिख सकते हैं का 100 -1, 100 में से घटेंगे 99 का ना। अब गुना करो 52 में 100 से, तो हो जाएगा 5200 और माइनस, अब 52 में 1 से गुना करो 52, 5200 में से 52 घटेगा 5148 आंसर। डायरेक्ट भी गुणा करोगे तो उतने आएगा, बुझाया? लेकिन ये गुण धर्म का प्रयोग करके बनाएंगे। चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। 44 गुना 99 और दूसरा ले लेते हैं 53 गुना 22 और प्लस 47 गुना 22। चलो दोनों बनाओ तो अपने से, कैसे बना रहे हो? अरे इसको क्या करना था बताओ? 99 को बदलना था, तो 44 गुना 100 और -1। अब हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 44 में 100 से गुना हुआ 4400 और -44, घटाएंगे तो आएगा 4356। हो गया। चलो दूसरा वाला बनाओ। दूसरा वाला बनाइएगा तो क्या कहिए हो बताओ? 22 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 53 और प्लस 47, 22 गुना 100 2200 बन गया। बुझा यार? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को भरिए। चलो बताओ, 64 में का से गुणा करे कि -128 आ जाए?
2 से, क्योंकि 64 दूनी के 128, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। नहीं, है जब प्लस है जब माइनस है, तो -2 से गुणा करना पड़ेगा, तब ना -128 आएगा। बुझाया? अच्छा बताओ, 49 में कौन चीज से गुणा करे कि 49 से आ जाए? 1 से। 84 गुना खाली स्थान गुना 12 बराबर 0, किससे गुणा किया होगा? 0 से। -2 को लगातार 5 बार गुणा कीजिए, -2 को लगातार 5 बार गुणा कीजिए, तो चलो गुणा करो। -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, 5 बार कर दिए। अब बताओ, माइनस का 5 बार गुणा आएगा तो प्लस आएगा कि माइनस? विषम संख्या है, माइनस आएगा, माइनस। और 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 है, 10 कह रहा है। बुझा रहा कैसे हुआ? हैं? +60 को लगातार 3 बार गुणा कीजिए, +60 को लगातार 3 बार, तो कैसे गुणा करेंगे? +8 गुना +8 गुना +8, प्लस 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 के गुना होगा तो प्लस ही आएगा। 8 8 64 8 512 हो गया। बुझाया? -1 को लगातार 6 बार गुणा कीजिए तो कैसे बनेगा? -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, एक बार और लिखेंगे ना, गुना -1 आ जाएगा केवल 1, क्योंकि 1 का कितना भी बार गुणा कीजिए क्या आता है। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बना लो। नेक्स्ट, ये गुणा का सारणी है बच्चों, इसको पूरा करना है। गुणा का सारणी है, पूरा करना है। कैसे पूरा होगा? तो जैसे अगर हम यहां पर खड़ा रहेंगे तो इधर में सबसे ऊपर में 2 है या इधर कुछ ही है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुछ ही आएगा। अच्छा, इधर कुछ ही आएगा। इधर में 4 है, इधर में 0 है, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये भी कुछ ही आएगा। बुझा रहा है? अब चलो इधर गुणा करो, -10, क्योंकि यह प्लस है या माइनस, माइनस 5 दूनी के हेजा खड़ा होंगे तो 5 के 20 प्लस 20 है, यही बच्चा का आएगा -5। यही कुछ आएगा +6, हेजा कुछ आएगा -12, हेजा कुछ आएगा +3 ना। 3 में 1 से गुणा करेंगे ना, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या आएगा? +3। कोई दिक्कत है? बुझाया ना? बुझाया? चलो बना लो, इसको बना के इसके गुणा करो तो अपने से। ये जाएगा 0 0 0 0, -3 -2 -1 0, -6 -4 -2 0, -9 -6 -3 हो गया। कोई दिक्कत है? आए और दे बनाने के लिए ऐसा? आए चलो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उतार लो इतना पहले। चलो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तीसरा। दिल भी मेरे झटके क्योंकि तुम हो हटके।
जल्दी बनाओ। तीन दूनी के -6 है जा 4 दूनी के 3 दूनी के -6 माइनस +6 8 -1 2 -8 ना लिखे हैं। ये लोग को नहीं बुझाता है काजी। हम 8 लिखे थे तो ये लोग -8 कह रहा है। बना लो, सही है। गुणा के नियमों पर आधार पर रिक्त स्थानों को भरिए। बताओ, -31 गुना +4 तो क्या भराएगा? +4 गुना -31 होगा ना। अब बताओ, हैया ध्यान से देखना, हैया 12 गुना खाली स्थान गुना -3 तो 12 गुना 72 गुना -3 तो क्या घटल है? +72। एजा देखो कोची है 21 + 4 21 4 17 17 +17। कोई दिक्कत है आया समझ में? बोलो, अरे बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, अब आता है पूर्णांकों में भाग की संक्रिया। पूर्णांकों में भाग की संक्रिया, पूर्णांक में भाग कैसे दिया जाएगा? 2 शून्येतर समान चिन्ह वाले पूर्णांकों के भागफल धनात्मक होते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर हम +5 में +5 से भागा देंगे तो आएगा 5। एक के चिन्ह रहेगा, चाहे -5 में -5 से भागा देंगे तो आएगा 5 1 ना, 1 +1 +1। मतलब क्या हुआ? देखो, अगर -5 को -5 से कटा दोगे तो सब कट जाएगा, कुछ बचेगा खाली 1। जब कोई चिन्ह ना रहता है तो प्लस रहता है, जहां कोई चिन्ह ना रहता है वो जगह रहता है प्लस। एक के समान चिन्ह, अगर विपरीत चिन्ह हो, जैसे -5 भागा +5 रहे, -5 भागा +5, सब बताओ एक के चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है? तब एहिजा भागफल जो होगा ऋणात्मक आएगा, -1 आएगा। माइनस +3 भागा माइनस अगर 3 रहे तो क्या चीज आएगा? -1। बात समझ में आ रहा? क्या समझा रहे हैं? एक के चिन्ह अगर रहेगा तो प्लस में आएगा, अगर अलग अलग चिन्ह आएगा तो कौन सी में आएगा? वो माइनस में। शून्य में यदि किसी भी शून्येतर पूर्णांक से भागा दिया जाता है तो भागफल हमेशा 0 होता है। 0 में कोनो संख्या से भागा दीजिए, 0 भागा 1 तो 0, 0 भागा 10 0, 0 भागा 100 तो 0, 0 भागा -5 0। कुछों से भागा दीजिए 0 में 0 आएगा, कुछों से भागा दीजिएगा तो कुछ आएगा। यदि किसी पूर्णांक में 0 से भागा दिया जाए और मान लो कि कोई अंक कहीं ना रख दे, ऐसे 2 में भागा दे 0 से, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर 8 में भागा दिया जाए 0 से तो ये कोई मतलब नहीं, भागे नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ? अगर 0 बटा अंक रहे तो 0 होता है, लेकिन अगर अंक बटा 0 रहे अनडिफाइंड होता है। 0 में भागा दिया जा सकता है, 0 से भागा नहीं दिया जा सकता है। मुर्गा को खा सकते हो, मुर्गा को आदमी खा सकता है, आदमी को मुर्गा खा जाएगा? हैं?
वैसे ही है, जीरो से भागा लग जाएगा, नहीं जीरो में भागा लग जाएगा। हाँ बना लो, एक्सरसाइज आ गया। प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। चलो पहला, पहला में क्या है, 16 भागा -4। चुपचाप पहाड़ा पढ़ो, कितना आएगा, 4 के बाहर में कट जाएगा। अब बताओ दोनों एक के चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है? है प्लस है कोची है, तो अब बताओ माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा। दूसरा बताओ, -16 भागा 4, चुपचाप पहाड़ा पढ़ो, 4 आएगा माइनस की प्लस? अब देखो तीसरा क्वेश्चन में आ गया, -16 भागा -4, पहाड़ा पढ़ो। अब बताओ प्लस आएगा कि माइनस? क्यों? क्योंकि एक के चिन्ह है ना, प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ गया? आए कोई दिक्कत है? बोलो। चलो ये तीनों बना के बाकी अपने से बनाने का प्रयास करो।